अम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। अम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है, लेकिन अम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। अम्रपाली को बहुत ही कम उम्र में राजआदेश से वेश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसे बदनसीबी झेलनी पड़ी थी। एक खूबसूरत लड़की से नगरवधू बनने और उसके बाद भिक्षुनी बन जाने की यात्रा में उस युग के कई प्रसिद्ध लोगों के नाम आते हैं। आइए जानते हैं अम्रपाली की ट्रेजिक और दुख भरी यह कहानी। प्राचीन भारत में 500 ईसा पूर्व लिच्छविनी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक लड़की परी मिली थी। अम्रपाली के माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। वह आम के पेड़ के नीचे परी मिली थी, इसलिए उसका नाम अम्रपाली रख दिया गया। अम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। अम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए ललायित था। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई अम्रपाली को पाना चाहता था। अम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लग गए। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से अम्रपाली के माता पिता बड़ी दुविधा में फंस गए। अगर अम्रपाली के लिए किसी एक को उसके माता पिता चुनते तो नगर के बाकी पुरुष खफा हो जाते। नगर में अशांति तक फैल सकती थी। वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक संसद भी थी। जब अम्रपाली की खबर वैशाली संसद के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी की जरूरत है, इसलिए अम्रपाली को नगरवधू बना दिया गया। अम्रपाली पूरे नगर की दुल्हन बन के रह गई, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। अम्रपाली को नगरवधू बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से अम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई। अम्रपाली को जनपद कल्याण की उपाधि भी दी गई। यह खिताब 7 साल के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। अम्रपाली को अपना महल मिला। उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। मगध के राजा बिंबिसार के वैशाली के साथ हमेशा ही शत्रुतापूर्ण रिश्ते रहे थे। ऐसे में अम्रपाली से मिलने जाने के लिए उन्हें दूसरा वेश धारण करना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान नहीं सके। बिंबिसार खुद एक संगीतकार था। जब वो अम्रपाली से मिले तो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। अम्रपाली बिंबिसार के बच्चे की माँ भी बनी। उसका बेटा आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षु बन गया। एक बार जब बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो उसने अम्रपाली के महल में शरण ली। उसी दौरान अम्रपाली को बिंबिसार की असली पहचान पता चल गई। अम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने अम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने अम्रपाली को मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन अम्रपाली ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वैशाली और मगध शत्रु थे। अगर अम्रपाली ने बिंबिसार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो शायद भयंकर युद्ध छिड़ जाता और हजारों लोग मारे जाते। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी अम्रपाली पर मोहित हो गया था। अम्रपाली भी उससे प्रेम करने लगी थी, लेकिन जब वैशाली के लोगों को पता चला तो उन्होंने अम्रपाली को जेल में डाल दिया। अजातशत्रु इस बात से इतना क्रोधित हो गया कि उसने वैशाली पर कहर बरपा दिया। कई लोगों की जानें चली गई। इस विभीषिका से अम्रपाली दुखी हो गई। वह अपने राज्य से बहुत प्यार करती थी। उसकी कीमत पर वह अपने प्रेम को नहीं पाना चाहती थी। एक बार अम्रपाली वैशाली में गौतम बुद्ध के प्रथम पदार्पण पर उसकी कीर्ति सुनकर उनके स्वागत के लिए 16 श्रृंगार कर अपनी परिचारिकाओं सहित गंडक नदी की तीर पर पहुंची। अम्रपाली को देखकर बुद्ध को अपने शिष्य से कहना पड़ा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि अम्रपाली के सौंदर्य को देखकर उनके शिष्यों के लिए संतुलन रखना कठिन हो जाएगा। एक बार भगवान गौतम बुद्ध का एक शिष्य
भिक्षा मांगने अम्रपाली के महल पहुंचा। अम्रपाली उसे देखते ही प्रेम में पड़ गई। अम्रपाली ने उससे कहा कि वर्षा काल में वो उसके महल में रह सकता है। भिक्षुक ने कहा वो बिना बुद्ध की आज्ञा के कहीं नहीं रुक सकता। अम्रपाली के निवेदन से उसने कहा कि वह बुद्ध से पूछकर जवाब देगा। बुद्ध ने उसे आज्ञा दे दी, क्योंकि उन्हें अपने धम्म पर पूरा विश्वास था। 4 महीने तक अम्रपाली उस भिक्षुक को आकर्षित करने की कोशिश करती रही, मगर उसका कोई प्रभाव भिक्षुक पर नहीं पड़ा। 4 महीने बाद जब भिक्षु वापस बुद्ध के पास लौटा तो अम्रपाली भी बुद्ध के शरण में पहुंची और बोली, मैं आपके सिखाए धम्म के आगे नतमस्तक हूँ। मेरा कोई भी प्रयास आपके भिक्षु को मेरी ओर आकर्षित नहीं कर सका। मैं भी आपकी शरण में आना चाहती हूँ। तभी से अम्रपाली बौद्ध भिक्षुनी हो गई और पूरे जीवन उसने उसी रूप में बिताया। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुँचे। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी। जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता था। जब अम्रपाली को यह बात पता चली तो वह बुद्ध से मिलने के लिए इच्छुक हो गई। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है तो सबने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल था। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक वैश्या हो या फिर कोई सन्यासी। यथा समय बुद्ध अम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वैश्या के घर बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही अम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़ कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आवभगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उसके साथ आए थे, जब एक वैश्या को जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु थे, पूरी वैशाली जिसके एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया। अम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उससे ज़्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुनी बन गई। माना जाता है कि जब बुद्ध ने चुनी संघ की स्थापना की थी, तब इस संघ के जरिए भिक्षुनी अम्रपाली ने नारियों की महत्ता को जो प्रतिष्ठा दी, वह उस समय में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। विश्व को अहिंसा का मंत्र बताने वाले भगवान बुद्ध को अपने मानवीय तत्व से आकर्षित और प्रभावित करने वाली वैशाली गणतंत्र की राजनर्तकी अम्रपाली की कला चेतना अध्ययन तथा शोध के अभाव में आज भी उपेक्षित है। बौद्ध धर्म के इतिहास में अम्रपाली द्वारा अपने आम्रकानन में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को निमंत्रित कर भोजन कराने के बाद दक्षिणा के रूप में वह आम्रकानन भेंट देने की बड़ी ख्याति है। इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी थी। अम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुनी बन गई और वैशाली के हित के लिए उसने अनेक कार्य किए। उसने केस कटाकर भिक्षा पात्र लेकर समान भिक्षुनी का जीवन व्यतीत किया।